करोगे पेज को तो वो वहीं से ही आ जाता है, कैश से ही वो फैच कर लेता है, ठीक है ना। तो ये होता है। चलो सागर आप बताओ क्या फाइंडिंग्स थी, हो पाया? आज नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। अमित आप बताओ। हाँ जी सर, हो गया था। हो गया था। हाँ जी। वेरी गुड। ये वाला ट्राई किया था किसी की? नहीं, इसमें से एक ट्राई नहीं किया था सर, ये किया था, बाकी गायब हो गया था। नहीं सर, वो ट्राई नहीं किया। जैसे लाइक मैंने 5 प्रोडक्ट ऐड किए थे ना, तो 5 के बाद सेल किए थे, उसके बाद शो नहीं किया था उसने, मतलब है ही नहीं था प्रोडक्ट। यार पानी मंगा लो। वेरी गुड वेरी गुड। एक बोतल मंगा ले, बोतल तो रखी है बस भरवा ले। और कोई बताना चाहेगा कि उसने ट्राई किया? बोतल तो बहुत बड़ी होगी इसमें, ये भरवा लो। हाँ यार रास्ते में ऑनलाइन वाले आपको नॉर्मली है। ओके गाइस ठीक है। तीनों आपने ट्राई किया? एक्चुअली सर मैं कल बाहर थी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो कल का पेंडिंग है मेरा। ठीक है चलो आगे बढ़े। यस एक काम करते हैं, छोटा सा एक चीज और बता देते हैं। आज फ्राइडे है कि आज क्या है? वेडनेसडे। आज सर थर्सडे है। ठीक है थर्सडे, कल फ्राइडे है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं गाइस, आज मैं आपको थोड़ा सा इस ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस से और अवेयर करा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और अवेयर करा देता हूँ सर कुछ पता है? हाँ हाँ सर इसका स्टोर फ्रंट में हम किए थे सर, जैसे ना ऑर्डर प्लेस किए थे ना सर, तो बिना आईडी क्रिएट किए बिना कुछ किए सर इसमें ऑर्डर प्लेस हो रहा है। हजार तो हो गया। हाँ मैं जाना कभी नहीं करूँगा। ऑर्डर प्लेस होता है, किसने का नहीं होता? लेकिन हाँ 5 एज अ गेस्ट ऑर्डर प्लेस होता है कि नहीं होता? गेस्ट सर लेकिन गेस्ट कोई तो नंबर नहीं दे रहे ना, मोबाइल नंबर भी नहीं दे रहे, हाँ, गलत दे दे। होता है। कोई बात नहीं, गलत दे दो, तुम्हारे को कल को ओटीपी नहीं आएगा। सर ऐसा कोई ओटीपी नहीं, मतलब मोबाइल नंबर ही नहीं दे रहे हैं। हाँ तो ईमेल दिया होगा। नहीं सर ईमेल में मतलब क्या, अगर जैसे हम कंट्री सेलेक्ट किए थे अमेरिका और स्टेट दिए थे वेस्ट बंगाल। बात करते हैं इसके बारे में। टोन सर इसके जैसा शॉपिफाई पर भी मतलब ये क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा करके देख सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ेगा? कौन सी क्लास में? सर इसको हम अपने तरीके से भी पूरा टेस्ट कर सकते हैं ना, जैसे अभी अपने केसेस बताएं। अंदर जाके ना एक सेकंड बच्चों, एक कॉल आ रही है, फिर शुरू कर रहे हैं, बस एक सेकंड। तीसरे फ्लोर पे 8 नंबर वाला। कब को करवा गया यार? सही चल दे जा रहा है। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे हम? मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा और अवेयर करा दूं। तैयार हो? अरे बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ क्वेश्चन, हाँ बोलो।
सर जैसे ये इसके वेबसाइट कॉमर्स वाली पे शॉपिफाई पे भी ये प्रोडक्ट वगैरह ऐड करके सेल करके सेम चीज। मैं शॉपिफाई ट्रेनर रह चुका हूँ, ठीक है। मेरा एक शॉपिफाई पे डेमो स्टोर भी है, मैं दिखाता हूँ। ये मैं बनाता रहता हूँ फ्री टाइम में। दिख रहा है प्रोडक्ट, नहीं है सर। है ना? तो ये मैंने वैसे ही ऐड करे बैकएंड से, जैसे भी दिखा है ना, तो ऐसे ऐड करे। दिख रहा है ना ये सारे प्रोडक्ट। शॉपिफाई पे स्टोर है, दिख रहा है ना, शॉपिफाई। ठीक है, आप सेल नहीं करते हैं सर? अरे ये टेस्टिंग स्टोर है भाई, टेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो सेम चीज है, अपने से बना के टेस्ट किया जाता है। सारे ई कॉमर्स एक ही तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो वाइडेस्ट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम पढ़ा रहा हूँ, वो एडोबी कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इट कैन हैंडल अप अराउंड, ये मान लो 20 मिलियन पीपल को ये हैंडल कर सकता है एक स्टोर। तो सबसे रोबस्ट है ये। तो अभी धीरे धीरे समझा रहा हूँ। सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में इट वर्क्स एज सेम। ये मान लो 2 साल 5 साल का भी कोई ई कॉमर्स का बंदा आ जाएगा, वो आपके सामने पानी कम हो जाएगा जिस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे एडोबी कॉमर्स? अरे बोलो। ये सर बोल दोगे ना, अगर एडोबी कॉमर्स पे काम किया या एडोबी कॉमर्स की टेस्टिंग की है, भाई इंटरव्यूअर वैसे इंप्रेस हो जाएगा आपसे। चलो अभी बात करते हैं कुछ। तो भाई एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ाया था आपको, बताओ। अरे बोल दो, कोई तो बच्चा बोलो यार। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ सर बोलेंगे। क्या होता है कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट? सर जिसको हम लोग ऐड करते हैं। फिर वही बात सर जिसमें हम कॉम्बिनेशन आदित्य कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सर प्रोडक्ट में डिफरेंट कैटेगरी होती है सर। प्रोडक्ट में कैटेगरी इसको ऐड कर सकते हैं। साइज, सर साइज उसका इसमें वेरिएशंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक साइज, कलर, ये सारी चीजें होती है। वेरिएशंस होते हैं, ये सारी चीजें। जिसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर साइज के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यही तो बोलना है यार। गाइस कैसे काम चलेगा अगर आप वोकल ही नहीं हो, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? नॉट इम्प्रेसिव। समझ पा रहे हो? अब मजाक नहीं चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यही काम करना है ऑफिस में जाके। तो एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट तैयार करता हूँ। कौन सी ठीक लग रही है बताओ? ये मिडल वाली ठीक है, इसे नाम दे देते हैं red.png। और कौन सा कलर बना दो बोलो? ग्रीन, व्हाइट कलर। वाइट, ठीक है। ये ले ले सर। सर जो प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वाला था ना सर, वो मैंने करा था। बना पाए थे? ये सर नहीं बना नहीं पाई थी, मैं समझ ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो कलर और वो पूछ रहा था, उसके नीचे लिखे भी हुए थे, तो मैंने सोचा मैं कलर। जी सर ठीक है। अब एक ले लेते हैं इमेज कॉम्बो, है ना, कॉम्बो ऑफ शर्ट्स।
चलो ठीक, चलो एक बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। कैटलॉग में गए, प्रोडक्ट्स में गए, इस बार जो प्रोडक्ट बना रहे बच्चों, कौन सा बनाएंगे? कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझते रहना। प्रोडक्ट का नाम है, इधर से बोलो क्या है? इधर से ग्रुप ऑफ 3 एलिगेंट शर्ट्स, ठीक है ना? 3 शर्ट है, एलिगेंट शर्ट्स है, एलिगेंट, ठीक है ना? प्राइस यहाँ पे नहीं डालना, या डाल सकते हो 100, लेकिन इस प्राइस का कोई मतलब नहीं है। मैं डाल रहा हूँ 999, ठीक है। चलो क्वांटिटी कितनी है ये डालने का कोई मतलब है नहीं। जैसे मैं 100 डाल रहा हूँ तो आगे समझ आएगा इस प्राइस और क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा बताओ क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। स्टॉक इन स्टॉक है, वेट डाल रहा हूँ 10, दिस आइटम हैज अ वेट, कैटलॉग सर्च पे मिलेगा, नई कैटेगरी बना देता हूँ, कैटेगरी बना देता हूँ कॉम्बो, चेंज कर दे, माल जाएगा इतना कर रहा, गाड़ी नहीं ले रहा मैं। हेलो, कहाँ बना देते हैं? डिफॉल्ट। मैं यार वहाँ नहीं हूँ अभी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर इसमें कुछ कैटेगरी शो नहीं करती है कस्टमर के उधर। ये पहले, इसको पहले ऑब्जर्व करके बताना कब शो करती है कब नहीं करती। ना सही ना करवाइए, इसी तरह बेचते हैं। मुझे बताइए डिफेक्ट है, ये सर क्योंकि सर मेन्यू लेकिन मैं के चाहता हूँ ऊपर कि आप एक्सेप्ट करो। अभी तो ना कैश जैसे हम क्लिक करेंगे, से पूछेगा भाई कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कलर पे बनाना है, साइज पे बनाना है, किस पे बनाना है। तो अभी हमें किस पे बनाना है? सिर्फ और सिर्फ कलर पे, है ना? मैंने चेक कर दिया। फिर कलर बोल रहा है कौन कौन से 3 कलर, तो आई गेस हमने जो सिलेक्ट किए हैं रेड एंड व्हाइट, है ना? नेक्स्ट यहाँ नहीं है ना, उसके बाद कैश आप देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्लाई सिंगल सेट ऑफ इमेज टू ऑल एसकेयू, क्या तीनों के लिए एक इमेज चल जाएगी? बोलो, या तीनों के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट वाइज इमेज होगी, या स्किप कर दो इमेज? तो मेरे हिसाब से तीनों के लिए यूनिक इमेजेस होगी। तो कह रहे हैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट करो, कलर, तो रेड की इमेज डालो, ग्रीन की इमेज डालो, व्हाइट की इमेज डालो। तो रेड की इमेज डाल दी, ग्रीन की इमेज डाल दी, और व्हाइट की इमेज डालो। जब हमें यार इतना दुख हो रहा, ठीक है भाई। प्राइस, कई बार ऐसा होता है ग्रीन कलर सस्ता होता है, रेड कलर महंगा होता है कि नहीं? 64 GB वाला ऑप्शन सस्ता है, 128 GB वाला महंगा है, होता है कि नहीं? चल यस। तो कह रहा है अलग प्राइस है, सेम प्राइस है, क्या है बताओ? सेम रख दे या अलग रखे? वो नहीं रखता, अलग रख लो सर, अलग अलग। तो रेड वाली 100 की कर दो, 100 की क्यों रखे? 999 की करो, ग्रीन वाली 1499 की, और व्हाइट वाली 199 की, ठीक है? क्वांटिटी सबके अलग अलग क्वांटिटी होगी या सिंगल क्वांटिटी? सबके 100 पीस है तुम्हारे पास, अलग अलग, तो अलग अलग कर दो भाई। तो रेड के हमारे पास है 50 पीस, ग्रीन के कितने हैं? 70, व्हाइट के केवल 20 पीस है, ठीक है? तो समझ आया कैसे होता है ये काम? नेक्स्ट करो। फिर एक समरी आ गई कि भाई रेड 50 है, इमेज ये है, प्राइस ये है। बोलो ऐसा ही तो कुछ किया आपने? जनरेट प्रोडक्ट्स, अब ये जनरेट होते
तो 3 2 3 कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 9। तो अभी 3 प्रोडक्ट बन गए इस तरीके से। अब इसकी कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो एक इमेज में लगा देता हूँ। कौन सी? ये कॉम्बो वाली। अब ये कह रहा है कि भाई ये इमेज गलत फॉर्मेट में तो नहीं चलेगी, तो कॉम्बो की कोई दूसरी इमेज दे देते हैं भाई। ये वाली दे देते हैं। बाकी चीजें ठीक है, एक बार इनको सेव इसको लग रही है फ्री में दूध बांट रहा हो। अब चले ले चली जाओगी वहाँ काम से अलावा दूध बढ़िया मिलता नहीं। ये कह रहा है एक बार कैश को क्लियर कर लो, तो क्लियर कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे चलता है। कॉम्बो कैटेगरी दिख रही है सबको? यस सर। We cannot find any product here. अरे बोलो कॉम्बो में कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। सर सर्च में लिखोगे तो आ जाएगा। एक बार चेक यही मेरे साथ हुआ था सर, यही मेरे साथ हुआ था। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस कॉम्बो के अंदर 4 दिखा रहा है कुछ। प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी। देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है इस कॉम्बो के अंदर प्रोडक्ट है, तो बोलो आएगा। कैटलॉग में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में चलते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आ रहा है कि भाई ये 3 वो है हमारे डिफॉल्ट। ये देखो इतना प्राइस है, इतना सब कुछ दिख रहा है ना। अरे बोलो। ये जो कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट है दिख रहा है, टाइप कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट है ना। तो देखो कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या लिखा है? 0। और प्राइस क्या लिखा हुआ है बोलो? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्वांटिटी ही नहीं है, क्वांटिटी हम लोग डाले नहीं है ना साइज के हिसाब से कितने कितने क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट खुद में कुछ नहीं होता। अरे बोलो खुद में कुछ होता है क्या? नहीं। एक्चुअल में तो ये बिकेंगी ना। एक्चुअल में क्या बिकेंगे? ये ऑप्शंस बिकते हैं। कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। अरे समझ में आई बात की नहीं आई? एक्चुअल में तो इनकी क्वांटिटी होगी, उसकी तो कुछ क्वांटिटी होगी नहीं। ठीक है, तो चलो ग्रुप ऑफ एलिगेंट टी-शर्ट्स। सब क्वांटिटी भी तो गलत आ रही है। एक बार सर्च करते हैं। देखो भाई सर्च में भी नहीं आया। सर ये मेरे साथ भी होता है, तब मैंने इसमें ऐड किया था ना। ये जो साइड में ऑप्शन है बिल्कुल पहले भी आता है, उसमें शो होता है सारी चीजें। कहाँ पे शो होता है? एक बार होम पे जाओगे आप, लूमा के होम पे। अभी जो 1 सेकंड सर, ये सर इसमें भी शो हो जाएगा आपको कॉम्बो। कहाँ पे? 1 सेकंड सर मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे व्हाट्स न्यू है ना सर, व्हाट्स न्यू अभी क्लिक करने के बाद आया था। व्हाट्स न्यू में ऐड करोगे ना तब सारी कैटेगरी दिखाता है सर।
यहाँ से हो गया। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैं व्हाट्स न्यू के अंदर डाल दूं? हाँ यहाँ हाँ व्हाट्स न्यू के अंदर डाल दो आप, कैटेगरी के अंदर तब दिखाएगा, वैसे कहीं पे शो नहीं करता है चीज। डिफेक्ट है ना? वाला है। हाँ सर, झटके वाला डिफेक्ट है। पुराना प्रोडक्ट होगा जाके। अच्छा व्हाट्स न्यू के अंदर डाले हैं? लेट्स लो। हाँ जी अभी कुछ नहीं है ना व्हाट्स न्यू के अंदर, तो अभी डाल दो आप, फिर शो कर देगा। ये भी देख लेते हैं भाई। एक काम करते हैं, ये ये नीचे जो हमारा प्रोडक्ट है, एक मिनट को, न्यू कैटेगरी में जाके विजिबिलिटी, कैटेगरी, कैटलॉग सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सेट प्रोडक्ट एज अ न्यू भी कर देते हैं, चलो ठीक है। न्यू कैटेगरी में यहाँ तो सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट इनेबल भी है, सब कुछ है। अभी आप एक काम कर देते हैं, वर्ड्स किसके अंदर डालने को कह रहे हैं? वर्ड्स न्यू के अंदर। बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है सर। लो वर्ड्स व्हाट्स न्यू, न्यू, ठीक है। हाँ जी टेस्ट कैटेगरी के अंदर भी डाल दे क्या? ठीक है, डन। यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, कैटलॉग और सर्च, दोनों ऑप्शन ऑन है। एक काम कर देते हैं, ये जो प्रोडक्ट है हमारे तीनों, चलो सेव कर देते हैं। हाँ तेल डलवा लो समय पहला। ठीक है, सेव हो गया। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश मारा, अब व्हाट्स न्यू पे भी गए, व्हाट्स न्यू पे भी नहीं आ रहा है। 500 में कर देगी। सर, होम पे क्लिक करो तभी आएगा। होम पे गए, इधर गए, व्हाट्स न्यू पे गए, तब भी नहीं आ रहा। सर आप एक काम करोगे, मैंने ऐसे इस तरीके से ट्राई किया था, अभी आप है ना न्यू कैटेगरी टैब पे घबराओ मत, घबराओ मत, चेक करते हैं, घबराओ मत। कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। कल हमने चेक किया था बच्चों, सिंपल प्रोडक्ट तो दिख रहा था, जैसा नो बात समझ में आई? सिंपल प्रोडक्ट हमारे दिख रहे थे, कल हमने चेक कर चुके हैं, वी है वेरीफाइड। बट यहाँ पे देखो रूट कॉज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक बार फिर से सर्च करते हैं। और एक चीज और देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया तो सजेशंस में भी आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ग्रुप ऑफ 3 एलिगेंट शर्ट्स। हाँ, बोलो आ रहा है कि नहीं? सर्च में भी आ रहा है, बट वो विजिबिलिटी में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक पेज में 12 ही है, 36 भी कर दोगे तो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं एडमिन पैनल पे। एक बार कैश मेमोरी को रिफ्रेश अच्छा, इसमें एक भी ये एक चीज और होती है बच्चों, जब आप यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट ऑन अपडेट ऑन सेव, ठीक है, सबमिट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कैटलॉग पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट इंडेक्सिंग भी एक चीज होती है। ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है, जो हमारा डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस में जो चीजें सेव होती है तो उनकी एक रीइंडेक्सिंग होती है। रीइंडेक्सिंग का मतलब होता है कि रीइंडेक्सिंग का मतलब होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, तो अभी तक आईडी जैसे किसी की 1 2 3 4 5 6 थी, तो जो नया क्रिएट होगा उसकी होगी 7, समझे कि नहीं? और अगर कोई प्रोडक्ट डिलीट होता है तो फिर सबके इंडेक्स चेंज हो जाते हैं, समझ गए कि नहीं समझे? तो सब होता है रीइंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई बार रीइंडेक्सिंग का भी इशू आता है। तो दो चीज होती है, एक होती है कैश, एक होती है डेटाबेस की रीइंडेक्सिंग। जा रहे तो कैश तो हमने क्लियर कर लिया था, अब इस बार ये रीइंडेक्सिंग भी हमने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। कस्टमर ग्रेड कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। कई सारे ऑप्शन होते हैं, अपडेट बाय शेड्यूल,
अपडेट ऑन सेव। ठीक है, लास्ट अपडेट ये कब हुआ था? किसी और टाइम पे हुआ था, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी माइट भी इशू आ सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार कैश मेमोरी फ्लश कर लेते हैं। हो रहा है। देखो एरर देखी बच्चों, अरे बोलो, मल्टीपल क्लिक करने पे एक वार्निंग कितने बार प्रेजेंट हो गई? बोलो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये भी आपको आगे जाकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सर आपने पेरेंट कौन सी ली थी कैटेगरी? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो चलती है, एक नीचे ना वो जो पूछता है कैटेगरी के लिए। नहीं देखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्सिंग की वजह से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चांस हमारे इंडेक्सिंग के ही है। ठीक है, कि इंडेक्सिंग का इशू हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, कैटलॉग में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में चलते हैं। कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट की खास बात होती है बच्चों कि रियल में तो बिकते हैं ये वाले प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये वाले दिख रहा है, और प्रेजेंट किया जाता है इस प्रोडक्ट को, ये जो कॉन्फ़िगरेबल होता है। तो आपने देखा होगा ये जो नीचे वाले 3 प्रोडक्ट है, ये कैसे है बोलो? रियल में सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, बट यहाँ पे एक विजिबिलिटी लगा रखा है कि नॉट विजिबल इंडिविजुअली, कि अलग से ये नहीं दिखाएगा इसको कभी। व्हाइट कलर वाली शर्ट को क्या दिखाएगा? दिखाएगा कॉम्बो ही। और जब इसके कलर पे क्लिक करोगे, रेड पे, ग्रीन पे, येलो पे, तो फिर इनकी फोटोज आ जाएंगी। ऐसे ही तो होता है रियल में भी। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक तरीका और है बच्चों मेरे पास, इसकी होती है एसईओ में जाकर यूआरएल की। कोई दिख रहा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यस, ये है यूआरएल की। सेव करा, यहाँ पे आया, कोई भी प्रोडक्ट खोला हमने, देखो जो प्रोडक्ट दिख गया, अरे बोलो आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से नहीं दिख रहा। किस वजह से नहीं दिख रहा बोलो? आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है इसको। एक बार चेक करते हैं, व्हाई इट इज आउट ऑफ स्टॉक। क्वांटिटी यहाँ पे डालने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, या हमने प्रोडक्ट दे रखी है क्वांटिटी, तो देन इट नहीं जाएगी नहीं ना, इसकी तो कोई क्वांटिटी होती नहीं कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे तो बच्चों कुछ भी नहीं है इशू। या फुल पार करके भी चले आप देखो रूट कॉज तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप टेस्टिंग करो डायरेक्ट कभी भी ये मत बोलो कि ये नहीं चल रहा। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ दैट डिफेक्ट, कि भाई ये डिफेक्ट आ क्यों रहा है, क्या इशू है।
ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अगर मैंने इसको जबरदस्ती खोला, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसका URL क्या पंडित का ही काम कर रहे हैं पंडित। मैंने इसका URL हिट करा तो ये पेज में तो खुल रहा है, लेकिन ये इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। इवन दो बाय गिविंग देम द कैटेगरीज, हमने उसको भाई क्वांटिटी भी दे रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा आ रहा है बोलो, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे एक काम करिए। आउट ऑफ स्टॉक क्यों शो कर रहा है? तो काम करी ये बग है वाला पंडित का, इसमें एक डिफेक्ट है। जब हमने तीनों की क्वालिटी दे रखी है, इट शुड नॉट कम आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है ना। तो एक डिफेक्ट है इसमें। 45-50 साल होगी उसकी एज। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमारे 3 प्रोडक्ट है जो नॉट विजिबल इंडिविजुअली है, इनको हम विजिबल कराते हैं इंडिविजुअली, फिर देखते हैं क्या ये भी दिख रहे हैं कि ये भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कैटलॉग और सर्च पे दिखने चाहिए। सेव। ये सर मैंने यही बोला था आपको। ठीक है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी कर देते हैं ना, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप देखो कि भाई इसको हमने क्या कर दिया, कैटलॉग सर्च पे विजिबल करा दिया, ठीक है, इसको भी करा देते हैं। कैटलॉग और सर्च, मतलब कैटलॉग पे भी दिखेगा और सर्च पे भी दिखेगा। और तीसरे वाले को भी कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार ट्राई करोगे सब लोग तो आपका एक नया एक्सपीरियंस होगा, बग को आइडेंटिफाई करने का, चीजों को देखने का, एक्सप्लोर करने का। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो इसका URL है ना, वो वहाँ पे गलत शो कर रहा है, जिस वजह से वो आ नहीं रही। कौन सा URL? सर यहाँ पे URL आता ना, आपने ये वाला लिखा ये था वाला, ये तो ठीक आ रहा है, कोई गलत। यहाँ पे अभी आपने ठीक करा ना सर, मैं अभी इधर चेक कर रही हूँ ना अपने इधर, तो वो रॉन्ग आ रहा है। अच्छा, तुझे एक बात बताऊं, अब चलते हैं भाई हम यहाँ पर कॉम्बो के अंदर। देख तुझे एक बात बताऊं, इंडिया वाले है ना, क्या कहते हैं, निको ट्रम्प ये है ट्रम्प। तो अभी भी इस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे सर्च करते हैं। पहले 25% टैक्स लगाया, डबल कर दिया, फिर इसका 50% कर दिया। तो इसमें अभी भी नहीं आ रहे प्रोडक्ट, है ना। दिया। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेन केस है वही, मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द केस में जब ऐसा कुछ होता है तो ये इशू उसी का ही होता है बच्चों, इंडेक्स का इशू होता है ऐसा, जो प्रोडक्ट विजिबल वगैरह नहीं होते। देखते हैं, एक बार इसको अपडेट और सेव करते हैं। सर मैंने मेरा हो गया है, आप कहाँ रहे? हाँ जी, मैंने भी ट्रेन का तो अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? अभी आप ओपन करो दोबारा, जब पे हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली है ना, उससे पहले एडमिन पे जी, एडमिन कॉन्फ़िगरेशंस पे चले गए। कौन सा कॉन्फ़िगरेबल? हाँ जी, एडिट करो इसमें। कोई सामान 1000 का है, 50% बढ़ गया, 1500 उसका रेट बोलो। एक साइड से इसमें न्यू कैटेगरी है सर, 2000 का बढ़ गया। इस पे न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो सर। कॉम्बो यहीं से तो क्रिएट कर दिए। अगले दिन सर यहाँ कॉम्बो क्लिक करो, ऊपर सर कैटेगरी नेम कॉम्बो कुछ भी लिख दे। हाँ जी, कुछ भी। और नीचे जो ये स्लाइडर है ना सर, इस पे क्लिक करो। नीचे जाओ सर, नीचे बिल्कुल न्यू पे क्लिक करो सर, बस क्लिक कर दो सर इधर से।
परसों सुन गया 25 को 50% टैरिफ कर दिया। वो लड़के बड़ी मजाक बना रखी था। पहले मेरे को कहता था क्या हो तुम, देखिए ना वीडियो उसकी बॉयज भी इतने मजाक बना रखी है। इससे बोलते हैं बच्चों, अगर ये काफी देर के बाद भी अगर नहीं चला तो इस वर्ड को हम कहते हैं इनफाइनाइट लोडिंग। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लोडिंग। तो कई बार ऐसा होता है हमारा सॉफ्टवेयर इनफाइनाइट लोडिंग में चला जाता है, मतलब लोड होता जा रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इनफाइनाइट लोडिंग पे चले जाना। देखो एक्चुअल में हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया था, लॉग आउट हो गया था। देखोगे बच्चों, जो हमने अभी प्रोडक्ट बनाया था वो यहाँ से जा चुका है, दिख रहा है किसी को? यस सर, है ना? तो इसमें 1 घंटे की क्रोन लगी हुई है बच्चों। हर 1 घंटे के बाद आपका जो भी वो रहेगा, क्या बोलते हैं, डेटा, वो चला जाएगा। समझ गए? तो बोलो। यस सर। तो ऐसा नहीं होगा कल आपने कोई चीज बनाई है वो आज भी विजिबल होगी, तो इसमें 1 घंटे की क्रोन लगी हुई है। तो भाई आपको क्या करना है, सब लोगों को एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट बनाकर ट्राई करो, अलग अलग एट्रीब्यूट दो, और अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो फिर आप कल मुझे अपडेट करना, ठीक है? यस सर। बाकी फिर कल से हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट भी बना के दिखाएंगे आपको, और बंडल प्रोडक्ट्स भी बना के दिखाएंगे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। सर ये जो मजेंटा अभी जो दिखा रहे हैं सर, ये डेटाबेस है क्या है? ये ई कॉमर्स फ्रेमवर्क है। ई कॉमर्स, अच्छा। हाँ। तो सर जो अगर कोई दूसरा ई कॉमर्स का वेबसाइट होगा तो उसका फ्रेमवर्क भी ऐसे ही होगा, अलग होगा? सेम होगा सबका। ई कॉमर्स उठा लो, शॉपिफाई उठा लो, वो कॉमर्स दिखा लो, एवरीथिंग, ठीक है? मतलब कब से स्टार्ट होगा सर ये? पिछले 2 क्लास का सर ये दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। समझ गए? ये जो कर रहे हैं पहले दिन से जो कर रहे हैं, जहाँ से टेस्ट केस लिखना शुरू किया था, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना? जो बग लॉक करना सीखा वो भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, टेस्ट केस लिखना सीखा वो भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, पेन पे टेस्ट केसेस लिखना सीखा वो भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है ना? जो भी रियल लाइफ वर्किंग हमको आएगी, ये कैश मेमोरी को कैसे फ्लश करते हैं, ये भी प्रोजेक्ट का पार्ट है। इनफाइनाइट लोडिंग किसको कहते हैं, ये भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है ना? समझ लो, एवरी डे इज अ फाइंडिंग फॉर अस, ठीक है? कोई डिफेक्ट अभी जैसे नहीं मिला, कभी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो रियल लाइफ में तो आप बोल दोगे, अपने मैनेजर के पास चले जाओगे, किसका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है ना? या फिर आप तो बग लॉक कर दोगे, प्रोडक्ट इज नॉट शोइंग। भाई क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रोस कॉन्स हो सकते हैं, किन कंडीशन में नहीं दिख रहा है, कैश का इशू है, इंडेक्सिंग का इशू हो सकता है, फ्रंट एंड से माइट भी कई बार पूछा जाता है प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। तो माइट भी आउट ऑफ स्टॉक हो, माइट भी उसकी सर्च या कैटलॉग सर्च बंद कर रखा हो, माइट भी उसकी क्वांटिटी 0 हो, माइट भी उसका कुछ जितने भी हम पॉसिबल सिनेरियोस देख रहे हैं वो इंडिविजुअल विजिबिलिटी उसकी ऑफ कर रखी हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? सब कुछ देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज अ फाइंडिंग फॉर अस, तो ये रियल लाइफ में आपको काम आएंगे। तो एक बार एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट तैयार करो भाई, और फिर उसके बाद मुझे बताओ, ग्रुप में लिख देना कि सर विजिबल और नॉट विजिबल, ठीक है? ओके, यस सर। ठीक है। बाकी फिर ऑटोमेशन की क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।